तो फिर दूसरी कहानी है। एक बूढ़े की 7 बहू थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगिया, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुआ ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लिया करो। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और आप उनके यहाँ ही नहा लेना। तो कहने लगी कि आप उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज़ सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है। मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। जब बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वे खाने पर नहीं आऊँगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊँगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में वे मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोला, हाँ बेटी, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल रही थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरो मोतियों से भरा पड़ा है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हो, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। कार्तिक भगवान की जय।